हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं निकला हूँ केदारनाथ के लिए नगीना से। नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी में आता है और क्योंकि एक रूरल एरिया है तो मैं ज़्यादा यहाँ का कोई फुटेज दिखाऊंगा नहीं। ट्रिप को ज़ीरो कर देते हैं, ट्रिप एक को, ताकि एक रिकॉर्ड रहे। महिंद्रा थार वाइट कलर में अच्छी लगती है, नई निकाली है बंदे ने। हवा डालनी। वो नज़ीबाबाद को रास्ता निकल गया और वैसे तो ये अभी बाईपास चालू हुआ नहीं है, बट हम जा रहे हैं क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके मिल जाएगा। हम सीधा बाईपास निकलेंगे। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ मालन नदी का पुल। जब बरसात होती है तो इसमें इतना पानी आ जाता है कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर लगभग घुटनों तक या घुटनों से भी ऊपर तक पानी घरों में घुस जाता है। हाईवे जो हमने वहाँ पे छोड़ा था, अभी इसका काम पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर आप कभी आएँ नेक्स्ट ईयर तक तो आपको ये हाईवे बना हुआ तैयार मिले। वो रास्ता आपको ले जाएगा सीधा 4 लेन पे, एंड 4 लेन वाले रास्ते के थ्रू आप जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। मैं ये शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं टाइम देखूँ तो टाइम हो चुका है 11:39 और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये जो मंदिर निकला भी आपने देखा होगा, ये यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, मोटा महादेव मंदिर। हमारे यहाँ जब शिवरात्रि में कांवड़ लेके आते हैं लोग तो यहाँ पर जल ज़रूर चढ़ाते हैं। ये रोड काफ़ी अच्छी है, मतलब भले ही 2 वे है बट बढ़िया रोड है। रास्ते में गांव वगैरह भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आ गए हैं भागूवाला। हमने सीधा पूरा एक शहर, एक छोटा सा कस्बा जो है, पूरा का पूरा कस्बा पीछे छोड़ दिया ये वो लेने की वजह से शॉर्टकट। चिड़ियापुर रेंज में हम आने वाले हैं। जहाँ तहाँ देखो टोल टैक्स बनाए जा रहे हैं, टोल टैक्स टोल टैक्स टोल टैक्स। इधर की साइड बिल्कुल खाली है एंड वो देखिए वो नॉर्थ में।
धन्नो, साथ देना मेरा, ठीक है। वापस घर अच्छे से पहुंचा देना मुझे, इस पर पूरा भरोसा है मुझे। अभी मैं फरवरी में मैं कांवड़ लाया था, तो हरिद्वार से नगीना जो मेरा टाउन है 70 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। बड़ा ही बेकार रास्ता है, सिंगल। पहाड़ों पे बारिश हो रही है लगता है, या बादल अच्छे हो रखे हैं। वो देखो सामने, अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो 15 मिनट का इतना लंबा जाम लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा रश है भाई हरिद्वार में, मेरी मानो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आना, जब भी आओ आफ्टर समर वैकेशन, वरना जाम में ही पूरा दिन, पूरा नहीं तो आधा दिन तो निकल ही जाएगा तुम्हारा। अब से 5 किलोमीटर चले हैं, जाम की वजह से हो गया। फिर देखो लाइन से भोजनालय भोजनालय भोजनालय। आगे चल के थोड़ा सा अच्छा हरा भरा एरिया पड़ेगा, वहाँ चल के रुकेंगे, शिकंजी वगैरह पीते हैं। अगर जाम ना मिले ना तो इतना अच्छा क्रूज़ किया रास्ते में, टाउन से अपने और हरिद्वार तक 1-1.5 घंटा भी नहीं लगा हरिद्वार आने में। और ऐसी रोड मिल जाए तो वाह क्या बात है, मलाई रोड है भाई। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ रायवाला में। गर्मी ज़्यादा हो रही थी बहुत, सो मैंने सोचा क्यों ना शिकंजी पी ली जाए। ये देखिए वो खड़ी हमारी धन्नो, वो शिकंजी वाला। अच्छा लगा शिकंजी पी के, इनफैक्ट टेस्टी भी है, सोडा शिकंजी है। बहुत देर बाद ऑनलाइन आया हूँ, मीन्स बहुत देर बाद मैंने शूट किया है। टाइम आप देख सकते हो 5:41 हो चुके हैं, और लास्ट हमारी जो बात हुई थी वो लगभग 2:30 बजे के आसपास हुई थी। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ऋषिकेश का पूरा जाम। लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर लंबा जाम, जिससे क्रॉस करने में मुझे 2.5-3 घंटे लग गए। लगभग 2.5-3 घंटे, आप सोच सकते हैं 2.5-3 घंटे कम नहीं होते। मैं ऋषिकेश से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ और ये कोडियाला के आसपास हूँ। अभी मैं रुका था चाय वगैरह पीने के लिए, चाय मैंने ली एंड अब मैं दोबारा निकला हूँ। सो बीच में वैसे इतना कुछ का कोई ख़ास नहीं था जो वैसे भी मैं आपको दिखा पाता, क्योंकि जाम ही जाम था। और बीच में 1-2 राफ्टिंग वाले ग्रुप में भयंकर लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने जाम लगा रखा था, मार पिटाई चल रही थी। सो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। अभी हम यहाँ हैं। वाह, गंगा का व्यू। अगर आप दिल्ली से या गाज़ियाबाद या फिर कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं जाने के लिए, तो मेरा ये सजेशन रहेगा जो मैंने खुद आज फेस किया, कि भाई सुबह को निकलना, कम से कम 3-3:30 बजे निकलिए दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो, और सुबह 5-6 बजे तक आप आ जाइए ऋषिकेश। आप जाम से भी बचे रहेंगे, आपको भीड़ वगैरह भी नहीं मिलेगी ज़्यादा, और आप टाइमली फिर आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक तो हर जगह ना काम चालू है पत्थरों का, आप देख रहे हो ये सब जाल बिछा रखा है। ये देखो आप, जाल बिछा रखा है सब, सिर्फ इसलिए क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आधा घंटे के लिए बारिश हुई थी और
मतलब बढ़िया वाली बारिश थी। ये देखो सब कवर कर रखा है इधर। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखो ये सब अभी का है हाल फिलहाल का लैंडस्लाइड। सो ये तो बहुत कम है, मिनिमल है, बहुत ही कम है। लेकिन बारिश से भी बचना है तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए। टर्न बाय टर्न आ रहे हैं और मज़े ले रहा हूँ। होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, जो गर्म हो रहा था बढ़िया हो गया है। हाँ, मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि मैं आज गौरीकुंड तक का रास्ता तय करूँगा। गौरीकुंड तक मुझे जाना ही पहुँचना था, लेकिन क्योंकि 2.5-3 घंटे मैं जाम में फंसा रहा और बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये देखो मुझे रेनकोट भी पहनना पड़ा, तो बहुत तेज़ बारिश थी, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा, जिस वजह से टाइम काफ़ी मेरा स्पेंड हो गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि रात होने से पहले क्योंकि 6 बज चुके हैं, 1 मिनट है बस, रात होने से पहले मुझे श्रीनगर पहुंचना है, क्योंकि लगता है मुझे वहीं स्टे करना पड़ेगा। एंड फिर मॉर्निंग में उठ के जल्दी ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कल को श्रीनगर से निकल के मुझे हर हालत में गौरीकुंड टाइम से पहुंचना है, जल्द से जल्द, और उसी दिन मुझे चढ़ाई करनी है। क्योंकि 18 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन है। सो कल 17 तारीख है। कल मुझे हर हालत में केदारनाथ में शाम को पहुंच के रूम लेना है, और शाम की आरती वगैरह अगर देखने का सौभाग्य मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठ के दर्शन करने हैं। और उसके बाद की जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि दर्शन करके 18 ही तारीख को, यानी कि परसों को ही मैं केदारनाथ से रिटर्न जाऊंगा। और रिटर्न जाते हुए मैं जाऊंगा फिर चौपता से मुझे ट्रैकिंग करनी है तुंगनाथ की, तुंगनाथ भी मैं जाऊंगा। और तुंगनाथ से फिर मुझे रिटर्न आना है एक दूसरे रास्ते से, जो कि मंडल होता हुआ फिर गोपेश्वर, देन वहाँ से चमोली, और चमोली से आपका ये पूरा आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। सोलो राइड करने का यार मज़ा ही अलग है। अभी देखो व्यूज़ आते हैं, आप सोलो राइड कर रहे हो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ रुको वहाँ रुको, जहाँ आपका मन कर रहा है आप रुक रहे हो, नहीं मन कर रहा है नहीं रुक रहे हो, ठीक है। कोई आपको रोकने बोलने वाला नहीं है कि हाँ भाई क्यों रुक गए, क्या है। अभी आप अपनी मर्ज़ी से चल रहे हो, चले जा रहे हो। अभी मैं अपनी मर्ज़ी से चल रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना स्लो भी चल रहा हूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। जैसा कि उत्तराखंड सरकार बोलती है, धीरे चलें और प्रकृति का आनंद लें। सूर्य देवता भी छिपने वाले हैं। हमें जाना है देवप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ वाला रास्ता पकड़ना है। सो हम चलेंगे सीधा। ये रास्ता वैसे भी किसी गांव में जा रहा होगा।
श्रीनगर में तो मिल जाएगा ना, श्रीनगर में? हाँ 8 किलोमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या रेट है? 93। शुक्रिया भैया, तुमने 200 का भी डाल दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। $200 का ही पेट्रोल पंप मिला है पेट्रोल, क्योंकि इनकी गाड़ी नहीं आई है पेट्रोल की, एंड 200 से ज़्यादा डाल नहीं रहे हैं। लूज़ हुआ मेरे रियर ब्रेक्स का, सो वो थोड़ा लूज़ हो गए हैं, मुझे टाइट करने पड़ेंगे। डिस्क ब्रेक में यही फ़ायदा है गाड़ी में, अगर आपके पास डिस्क ब्रेक हैं आपके 2 व्हीलर में तो बहुत बेनिफिट है। अब इनमें कहाँ डिस्क ब्रेक रखे हैं पीछे। हाँ, अगले ब्रेक ले लोगे तो वो भी थोड़े से हाई, तो 90% चांस है कि आप गिर जाओगे। पिछले ब्रेक इतने खास है नहीं, सो इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं कहीं रुक के, एंड फिर देखते हैं। पहले थोड़ा क्रूज़ करता हूँ, देखता हूँ कितने लग रहे हैं, कहाँ तक लग रहे हैं, क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। ठीक तो नहीं है बट काम चल रहा है, सो लेट्स सी। हाँ, मैंने पूरे ब्रेक लिए तो इतना दूर जाके रुके, लगभग 3 to 4 सेकेंड्स। इतना सा ऑफ रोडिंग मिला है, कुछ तो खास मिलता जिसमें कम से कम मैं खड़े होके तो चलाता। I just want to click a pic of this view. I need this pic. मैं पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में श्रीनगर। अभी मैं जहां पे हूं यहाँ से लगभग श्रीनगर 25 के अप्रॉक्स है आई थिंक, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम साइन बोर्ड देखा था तो वहाँ 33 था और मैंने काफ़ी डिस्टेंस जो है कवर भी कर लिए। अभी देखते हैं। सो मेरा अभी जो था कि मुझे यहाँ 8 बजे तक मुझे पहुँचना ही है, 8 बजे तक मुझे श्रीनगर पहुँचना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे रात को ड्राइव करना पड़े, राइड करना पड़े सॉरी। फिर मैंने ये जैकेट भी चेंज की एंड अपना विंड शीटर पहना। बारिश का कोई ऐसा सीन यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने सोचा चेंज ही कर लेते हैं। वो थोड़ा सा उसकी वजह से टी शर्ट वगैरह भी गीली हो रही थी तो चेंज कर लिया। हाँ, अब उम्मीद है कि वैसे तो बादल हो रहे हैं बट लग नहीं रहा कि बारिश पड़ेगी। बाकी सब ठीक है, बारिश पड़ी थी एंड जो मेरा पीछे बैग लग रहा है वो बिल्कुल ओके है। कांवड़ लेके जा रहे हैं, वाह, जय श्री महादेव, जय श्री महादेव। श्रीनगर रह गया लगभग 12 किलोमीटर, और ये देखिए आप वो सामने पता नहीं कौन सा गांव है बट है। अब पता नहीं आप लोगों को शायद दिखाई दे या ना दे, इतने कीड़े हैं यहाँ पे, पंछी इतने उड़ रहे हैं पूछो मत। अभी इतने पंछी थे ना, ऐसा लगा कि झुंड सारा का सारा हेलमेट में घुस जाएगा। कुछ ही बस थोड़े बहुत ही हेलमेट में मतलब घुसे, फिर मुझे ना रुक के साफ उन्हें निकालना पड़ा। बस 10 से 12 किलोमीटर की राइड आज की, और फिर मुझे वहाँ जाकर स्टे करना है। हालांकि यहाँ से रुद्रप्रयाग जो है 32-36 किलोमीटर के आसपास है। मैं चाहूँ तो वो भी कवर कर सकता हूँ बट मैं नहीं चाहता, सेफ्टी फर्स्ट एज यू नो।
देखते हैं कीर्ति नगर आगमन। कीर्ति नगर हम आ चुके हैं। सो श्रीनगर हम पहुंच जाएंगे और इट्स 7:50 PM एंड आई थिंक इट विल टेक हाफ एन आवर। या एब्सोल्युटली इतना तो लेगा ही लेगा। सो आई थिंक हमने बोर्ड पे सही पढ़ा था, कीर्ति नगर में आ चुके हैं। अंग्रेजी शराब बियर की दुकान, क्या बात है। बिल्कुल सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि कोई नाप चाहते हुए भी पढ़ लेगा और इजीली जो है ना लेने वाला भी ले लेगा। आई थिंक वो सामने श्रीनगर ही है। अब तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ क्योंकि इतना बड़ा श्रीनगर ही हो सकता है और जैसे कि मैं पहले भी आया हूँ तो ये श्रीनगर ही है। अब जाकर कुछ जान में जाना है कि हाँ 5 किलोमीटर ही बचा है श्रीनगर एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इजीली। वेलकम टू श्रीनगर। अहिंसा होटल, वाओ।